बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑटो मैकेनिक 3D चैनल में आपको खुश आमदीद। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है कि स्पार्क प्लग को कैसे रीड करें। स्पार्क प्लग को बहुत नज़दीकी से गौर से देखें और तवज्जो फायरिंग टिप पर मरकूज करते हुए सिरामिक इंसुलेटर और सेंटर इलेक्ट्रोड के रंग को देखें। सबसे पहले हम रंग का जायजा लेंगे। हल्के पीले या ग्रे रंग के डिपॉजिट्स नॉर्मल कंडीशन को जाहिर करते हैं और ये इस बात को जाहिर करते हैं कि सब कुछ सही काम कर रहा है। अगर हर चीज बहुत सफेद है और चमकदार निशानात इंसुलेटेड टिप पर हैं, तो ये इस बात की निशानदेही है कि इंजन में लीन फ्यूल मिक्सचर जा रहा है या इंजन में हॉट स्पार्क प्लग इस्तेमाल किया गया है या फिर हीट रेंज नामुनासिब है। अगर ब्लैक सूटी या काले कार्बन जैसे डिपॉजिट्स हों, तो ये इस बात की निशानदेही है कि एयर फ्यूल मिक्सचर बहुत रिच है या फिर बहुत ही कोल्ड स्पार्क प्लग इस्तेमाल किया गया है। काले चमकदार या तेल ज्यादा निशानात या डिपॉजिट्स इस बात की निशानदेही करते हैं कि वाल्व्स की ऑयल सील्स खराब हैं या पिस्टन या रिंग बहुत ज्यादा घिस चुके हैं। ये इस बात की निशानदेही नहीं है कि स्पार्क प्लग खराब हैं। रंग को समझने के बाद इस पर बनने वाली टेक्सचर और टूट फूट को बगौर देखेंगे और इंजन की हालत का अंदाजा लगाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नॉर्मल कंडीशन। स्पार्क प्लग के फायरिंग एंड की कंडीशन को देखकर इंजन की कंडीशन का अंदाजा लगाया जा सकता है। अगर स्पार्क प्लग या फायरिंग एंड या इंसुलेटेड टिप और सेंटर इलेक्ट्रोड ब्राउन या लाइट ग्रे कलर के हैं, तो ऐसी हालत को हम इंजन की अच्छी हालत तस्वर करेंगे और ऐसी रंगत ये जाहिर करती है कि स्पार्क प्लग बहुत अच्छा फंक्शन कर रहा है। अगर इंजन में अनलेडेड फ्यूल इस्तेमाल किया गया है, तो इंसुलेटेड टिप की बेस सफ़ेद या ग्रे रंग की होगी और अगर अनलेडेड फ्यूल इस्तेमाल किया गया है, तो इंसुलेटेड टिप की बेस हल्के ब्राउन कलर की हो। स्पार्क प्लग की ऐसी ज़ाहिरी हालत में इंजन स्टार्टिंग और ड्राइविंग लो और हाई स्पीड दोनों पर अच्छा काम करेगा। ड्राई और वेट फाउलिंग। अगर स्पार्क प्लग के सेंटर इलेक्ट्रोड और बैरूनी शेल के दरमियान रेजिस्टेंस 10 ओम से ज़्यादा हो, तो ये इंजन और स्पार्क प्लग की अच्छी हालत को जाहिर करता है। लेकिन अगर सेंटर इलेक्ट्रोड और बैरूनी शेल के दरमियान रेजिस्टेंस 10 ओम से कम होकर 0 ओम रह जाए, तो फायरिंग एंड ड्राई या वेट कार्बन से फॉलिड हो रहा है। इसमें एयर फ्यूल मिक्सचर और घिसे हुए पार्ट्स की वजह से ऑयल की लीकेज को चेक करें। ड्राई फाउलिंग। खुश्क कार्बन इलेक्ट्रोड और इंसुलेटेड टिप पर डिपॉजिट हो जाती है। इंजन लो स्पीड पर मिस करता है और पुअर एक्सेलरेशन करता है। तकरीबन 90% इंजन्स में कार्बन फाउलिंग या ऑयल फाउलिंग का मसला होता है। इसकी मेन वजह स्पार्क प्लग की गलत हीट रेंज हो सकती है। इसके अलावा इसको लंबे अरसे के लिए आइडल स्पीड पर चलाया जाए या लो टेम्परेचर पर ड्राइविंग की जाए, तो भी ये मसला हो सकता है। अगर रिच फ्यूल मिक्सचर हो, तो इससे भी ये मसला पैदा हो सकता है। एयर फिल्टर बंद है या साफ होने वाला है, इग्निशन टाइमिंग खराब है, ये तमाम अवामिल ड्राई फॉलिंग पैदा कर सकते हैं। इस मसला को हल करने के लिए एक दर्जा कम या कोल्डर स्पार्क प्लग इस्तेमाल करें। इंजन आइडल स्पीड को एडजस्ट करें, फ्यूल मिक्सचर को एडजस्ट करें, फिल्टर को चेंज करें या साफ करें और इंजन का ट्यून अप करें। वेट फाउलिंग और ऑयल फाउलिंग। इलेक्ट्रोड और इंसुलेटेड टिप की बेस चमकदार ब्लैक लुक देगी और वहां पर ऑयल और गैसोलीन भी मौजूद हो सकती है। आमतौर पर इस कंडीशन में इंजन अनस्टेबल रन करता है और लो स्पीड पर मिसिंग करता है और एक्सेलरेशन भी पुअर होती है। तकरीबन 90% इंजनों में ड्राई और वेट ऑयल फॉलिंग का मसला होता है। इसकी मदरजा झैल वजूहात हो सकती हैं। कम्बस्टन चैम्बर में ऑयल लीकेज हो रही है, जो कि वाल्व्स की सील्स और पिस्टन रिंग्स के डैमेज होने की वजह से हो सकती है। इसके अलावा रिच फ्यूल मिक्सचर भी इसकी वजह हो सकती है। इसके सलूशन के तौर पर मुकम्मल इंजन ओवरहाल किया जाए और ऑयल की लीकेज को रोका जाए और साथ ही कार्बोरेटर को एडजस्ट करें और एयर फिल्टर नया इस्तेमाल करें ताकि एयरवे में कोई रेस्ट्रिक्शन ना हो। ओवर हीटिंग। जब स्पार्क प्लग ओवरहीट होता है, इससे स्पार्क प्लग पर जमे हुए डिपॉजिट्स या ज़र्रात
मेल्ट हो जाते हैं और एक चमकदार लुक देते हैं। ऐसी कंडीशन में इंसुलेटेड टिप की बेस जल जाती है और हीट की वजह से ब्लीच वाइट हो जाती है। इसके साथ ही इलेक्ट्रोड भी जल जाता है और सफ़ेद और डार्क पर्पल रंग का हो जाता है और जल्द ही बहुत ज़्यादा घिस जाता है। इसके नतीजे में इंजन की हॉर्स पावर बहुत कम हो जाती है। जब हम बहुत ज़्यादा लोड खींच रहे होते हैं या ज़्यादा अरसे के लिए चढ़ाई चढ़ रहे होते हैं या लगातार हाई स्पीड पर जा रहे होते हैं तो स्पीड यकदम गिर जाती है। इसकी मुदर्जा झैल वजूहात हो सकती हैं कि स्पार्क प्लग की हीट रेंज दुरुस्त नहीं है, लो ऑक्टेन फ्यूल इस्तेमाल किया गया है, इंजन की कूलिंग नहीं हो रही है, एयर फ्यूल मिक्सचर गलत एडजस्ट किया हुआ है। इस मसले पर काबू पाने के लिए हम हाई थर्मल वैल्यू का स्पार्क प्लग इस्तेमाल करेंगे और हायर ऑक्टेन फ्यूल इस्तेमाल करेंगे और कार्बोरेटर और एयर फिल्टर को चेक करेंगे और एडजस्ट और साफ करेंगे। डिपॉजिटिंग, फायरिंग एंड या इंसुलेटेड टिप और सेंट्रल इलेक्ट्रोड पर बहुत हैवी डिपॉजिटिंग ऑयल लीकेज की वजह से हो सकती है। इसके अलावा फ्यूल की क्वालिटी भी असरअंदाज होती है। अगर ऑक्टेन नंबर सही सिलेक्ट नहीं किया गया है तो सही फ्यूल इस्तेमाल करें। अगर इंजन का ऑपरेटिंग का दौरानिया एबनॉर्मल है तो भी ये असरात नमूदार हो सकते हैं। ऐसी कंडीशन पर काबू पाने के लिए तमाम अवामिल को चेक करें और इंजन में ऑयल लीकेज अगर हो रही है तो इसे दूर करें। लेड फाउलिंग, इंसुलेटेड टिप पर येलोइश ब्राउन डिपॉजिट्स लेड फाउलिंग की वजह से नमूदार होते हैं। आम रूम टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस टेस्ट से इसको मालूम नहीं किया जा सकता है। लेड कंपाउंड्स मुख्तलिफ दर्जा हरारत पर कंबाइन या मिक्स होते हैं और ऐसी रंगत पेश करते हैं। लेड रेजिस्टेंस आमतौर पर जब 370 से लेकर 470 डिग्री सेंटीग्रेड की रेंज में आती है तो ऐसे असरात मुरतब होते हैं। ब्रेकेज, स्पार्क प्लग की इंसुलेटेड टिप टूट जाती है और वर्टिकल क्रैक आ जाता है जो कि थर्मल एक्सपेंशन, थर्मल शॉक या इंपल्सेस की वजह से ऐसा होता है। ये बहुत तेजी से गर्म होने या ठंडा होने से भी हो सकता है। स्पार्क प्लग की जाहिरी शक्ल ओवरहीटिंग या लेड फाउलिंग की अपीयरेंस से मिलती जुलती होगी। इसके नतीजे में इंजन की पावर कम हो जाएगी। जब इंजन पर लोड डाला जाएगा या हाई स्पीड पर लगातार चलाया जाएगा या फिर चढ़ाई चढ़ते हुए इंजन की स्पीड कम हो जाएगी। इसकी मदरजा झैल वजूहात हो सकती हैं। स्पार्क प्लग गलत हीट रेंज का इस्तेमाल किया गया है और एयर फ्यूल मिक्सचर गलत एडजस्ट किया हुआ है। इसको दुरुस्त करने के लिए हाई थर्मल वैल्यू का स्पार्क प्लग इस्तेमाल करें और कार्बोरेटर को एडजस्ट करें ताकि दुरुस्त एयर फ्यूल मिक्सचर हासिल हो सके। नॉर्मल लाइफ, एक घिसा हुआ प्लग न सिर्फ फ्यूल का ज़िया करता है बल्कि इससे इग्निशन सिस्टम पर भी बुरा असर पड़ता है, क्योंकि जितना प्लग गैप ज़्यादा होगा उतना ही इग्निशन सिस्टम को ज़्यादा वोल्टेज फ्राहम करने पड़ेंगे। ये गैप एरोजन या धात के करंट के ज़रिए असर घिसने से होता है। एरोजन के ज़रिए गैप के ज़्यादा होने की या इलेक्ट्रोड के घिसने की शरह 4 स्ट्रोक इंजन में .01 से .02 मिलीमीटर पर 1000 किलोमीटर है, यानी हर 1000 किलोमीटर के बाद स्पार्क प्लग गैप .01 से .02 मिलीमीटर तक बढ़ जाता है। ये स्पार्क प्लग की नॉर्मल कंडीशन है और हर 1000 किलोमीटर के बाद गैप को ज़रूर चेक और एडजस्ट करना चाहिए। एबनॉर्मल एरोजन, जब स्पार्क प्लग के सेंटर और अर्थ इलेक्ट्रोड पर बहुत ज़्यादा एरोजन या घिसाव पैदा होता है तो इसकी वजह करोजन, जंगकारी, ऑक्सीडेशन और लेड के साथ रिएक्शन की वजह हो सकती है। ये तमाम वजूहात एबनॉर्मल एरोजन का बायस बनती हैं। मेल्टिंग एंड प्री इग्निशन, अगर स्पार्क प्लग बहुत ज़्यादा ओवर हीट हो जाए तो इसके सेंट्रल इलेक्ट्रोड और अर्थ इलेक्ट्रोड मेल्ट हो जाते हैं। आमतौर पर इलेक्ट्रोड्स की बैरूनी सरफेस बहुत ही गैर हमवार हो जाती है। इंतहाई शदीद हालत में इंसुलेटेड टिप भी मेल्ट हो जाती है। निकल अलाय का आमतौर पर मेल्टिंग पॉइंट 1200 से 1300 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये कम्बस्टन चैम्बर में ओवरहीटिंग की वजह से होता है। कम्बस्टन में दर्जा हरारत बढ़ जाता है जिससे न सिर्फ स्पार्क प्लग डैमेज होता है बल्कि पिस्टन हेड भी नुकसान ज़्यादा हो जाता है। अगर गलत हीट रेंज का स्पार्क प्लग इस्तेमाल किया जाए तो ये मसला हो सकता है। इसके अलावा लो ऑक्टेन फ्यूल भी इस्तेमाल करने से ये मसला हो सकता है और गलत फ्यूल मिक्सचर भी इस मसले का बायस बन सकते हैं। ऐसी सूरत में
हाई थर्मल वैल्यू का स्पार्क प्लग इस्तेमाल करें और हाई ऑक्टेन फ्यूल इस्तेमाल करें और कार्बोरेटर को एडजस्ट करें। एरोजन, करोजन एंड ऑक्सीडेशन। करंट के जरिए असर इलेक्ट्रोड्स का घिसाव एरोजन कहलाता है। जंगकारी भी स्पार्क प्लग के गैप में इजाफा करती है और घिसाव तेजी से होता है। इसके अलावा फ्यूल और ऑयल में मुख्तलिफ एडिटिव्स स्पार्क प्लग के मटेरियल से अमल करके ऑक्सीडेशन करते हैं, जो कि स्पार्क प्लग के घिसने की मेन वजह हो सकती है। लेड एरोजन। अगर गैसोलीन में लेड कंपाउंड्स होंगे तो ये कंपाउंड्स प्लग के मटेरियल से हाई दर्जा हरारत पर अमल करके एरोजन या घिसाव का बायस बनेंगे। लेड एरोजन से अर्थ इलेक्ट्रोड का मटेरियल निकल क्रोम आहिस्ता आहिस्ता घिसना शुरू हो जाता है। ऐसे लगता है जैसे अर्थ इलेक्ट्रोड को किसी ने चीजल वगैरह से काटा है। इससे प्लग गैप में बेपनाह इजाफा होता है और कारकर्दगी बहुत डाउन हो जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही मालूमाती वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।